प्रिजन रिफॉर्म, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन प्रिजन्स, भारत में जो कारागार हैं, जेल हैं, उनकी क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहली है ओवर क्राउडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें भीड़ होना। इंडियन प्रिजन्स ऑफन हाउस मोर इनमेट्स देन देयर कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उनके अंदर प्रिजनर्स होते हैं। लीडिंग टू इनएडिक्वेट लिविंग कंडीशंस एंड इंक्रीज्ड टेंशन अमंग प्रिजनर्स। दूसरा प्रॉब्लम है पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ओवर क्राउडिंग एक्सेसरबेट्स इश्यूज ऑफ क्लीनलीनेस लीडिंग टू अनसैनिटरी कंडीशंस दैट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब भीड़ ज़्यादा होगी तो क्लीनलीनेस के इश्यूज़ भी होंगे, अनसैनिटरी कंडीशंस भी होंगी, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तीसरा है इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ रिजल्ट इन अनट्रीटेड इलनेसेस एंड पुअर ओवरऑल हेल्थ अमंग इनमेट्स। जो मेडिकल केयर का लिमिटेड एक्सेस है और पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इससे क्या होता है, बहुत सी बीमारी अनट्रीटेड रह जाती हैं और ओवरऑल जो है वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनकी पुअर हेल्थ रहती है, ख़राब सेहत रहती है। अंडर स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग, जो एक तो स्टाफ पूरा नहीं होता और जो होता भी है उनकी ढंग से ट्रेनिंग नहीं होती। प्रिजनर्स आर ऑफन अंडर स्टाफ्ड एंड एग्जिस्टिंग स्टाफ में लैक प्रॉपर ट्रेनिंग टू हैंडल कॉम्प्लेक्स इश्यूज विद इन द प्रिजन सिस्टम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है करप्शन और अब्यूज़ की। इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर एंड वायलेंस बाय प्रिजन स्टाफ टुवर्ड्स इनमेट्स आर रिपोर्टेड लीडिंग टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। जो स्टाफ होता है प्रिजन का, जेल का स्टाफ होता है, वे अपनी पावर का अब्यूज़ भी करते हैं, वहाँ पे करप्शन भी होता है और जैसे मान लीजिए कैदियों को मारना पीटना, टॉर्चर वगैरह करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह, काउंसलिंग वगैरह, ये सफिशिएंट नहीं होते। देयर आर इनसफिशिएंट वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज टू रिहेबिलिटेट इनमेट्स एंड प्रिपेयर देम फॉर री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट लीगल एड, लीगल एड नहीं मिल पाती। बहुत से कैदी होते हैं, उन्हें सही कानूनी एड नहीं मिल पाती। मैनी इनमेट्स स्पेशली फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, जो ज़्यादातर गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, दे लैक एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस डिलेइंग देयर ट्रायल्स एंड रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग प्री ट्रायल डिटेंशन। उनका ट्रायल जो है डिले हो जाता है और प्री ट्रायल डिटेंशन में काफ़ी समय तक वह रह जाते हैं, जेल में ही पड़े रह जाते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा पुअर है। मान लीजिए जेल ऐसी हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई जेलें हैं। मैनी प्रिजन्स सफ़र फ्रॉम आउटडेटेड एंड डायलापाइडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग लिविंग कंडीशंस हार्श एंड अनसेफ। बहुत पुरानी बिल्डिंग है कोई, उसी में प्रिजन चल रही है, पता लगा छत गिर गई, कुछ उस पर से टूट के गिर गया। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, इनमेट्स ऑफन फेस social isolation due to lack of contact with family and society which hampers their integration post release। सोसाइटी से काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं, अपनी फैमिली और सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते, तो इससे सोसाइटी में वापस री इंटीग्रेट जब होना है, जब वो छूटेंगे तो उसमें काफ़ी हैम्पर होता है, बाधा आती है। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सजेशंस दिए हैं, यहाँ पे हमने सभी ये प्रॉब्लम्स लिख दिए हैं, इनके सजेशंस इनके सामने हैं। जैसे ओवर क्राउडिंग, इसको कैसे सही करना है। इम्प्लीमेंट बेल रिफॉर्म्स, बेल रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाएँ जिससे जल्द जल्द बेल मिले, क्राउड कम हो। एक्सपेडाइट ट्रायल्स, ट्रायल्स जो हैं जल्द से जल्द हों, तेज़ स्पीड से हों। एंड यूज़ अल्टरनेटिव सेंटेंसेज लाइक कम्युनिटी सर्विसेज, प्रिजन में डालने के बजाय कम्युनिटी सर्विसेज टाइप के सेंटेंस दिए जाएँ। पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसको कैसे हैंडल करना है, ये हैंडल किया जाएगा बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करके, मेंटेन रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल्स एंड प्रोवाइड एसेंशियल हाइजीन प्रोडक्ट्स। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर को कैसे टैकल करेंगे, इंक्रीज मेडिकल स्टाफ, कंडक्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड एंश्योर टाइमली ट्रीटमेंट फॉर इलनेसेस। अंडर स्टाफिंग और ट्रेनिंग, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, रिक्रूट मोर स्टाफ एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इनमेट मैनेजमेंट। अब करप्शन और अब्यूज़, इसके लिए इस्टेब्लिश stringent oversight, set up independent monitoring bodies and ensure accountability for abuse and corruption। अब लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए इंट्रोड्यूस एंड एक्सपेंड वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। और इनएडिक्वेट लीगल एड के लिए प्रोवाइड एडुकेट लीगल सपोर्ट टू इनमेट्स स्पेशली दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू एंश्योर टाइमली एंड फेयर ट्रायल्स। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट फंड्स टू रिनोवेट एंड मॉडर्नाइज
prison facilities to meet basic safety and living standards. नेक्स्ट है आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। इसके लिए प्रमोट प्रोग्राम्स मेंटेनिंग इनमेट्स कॉन्टैक्ट विद फैमिलीज एंड सोसाइटी सच एज फैमिली विजिटेशन राइट्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, जिससे कि वे अपनी फैमिली वगैरह से मिलते रहें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी इनके सामने इनके सॉल्यूशन लिख दी हैं। ये प्रॉब्लम्स याद रहेंगी तो इनसे सॉल्यूशन भी आपको याद आ जाएंगे एग्जाम में। प्रिजन का क्या रोल है मॉडर्न पिनोलॉजी में, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर लिख दिया है यहाँ पे। एक तो पनिशमेंट का काम करती है प्रिजन, इट एनफोर्सेज अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस फॉर क्राइम्स कमिटेड। दूसरा डेटरेंस का काम करती है, जनरल डेटरेंस, इट डिस्करेजेज द जनरल पॉपुलेशन फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। एक तो जनरल पॉपुलेशन डेटर करती है कि यदि गलत काम करोगे, क्राइम करोगे तो जेल में जाओगे, तो गलत काम करो ही मत, क्राइम करो ही मत। एक स्पेसिफिक डेटरेंस है, इट डेटर्स इंडिविजुअल ऑफेंडर्स फ्रॉम रीअफेंडिंग। जो क्राइम कर चुके हैं वो जब जेल में जाएंगे तो उसके बाद वे वापस क्राइम नहीं कर पाएंगे। रिहेबिलिटेशन, बिहेवियरल रिफॉर्म थ्रू प्रोग्राम्स एंड काउंसलिंग, एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर बेटर पोस्ट रिलीज प्रॉस्पेक्ट्स। ये सभी रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं जेल में। इनकैपेसिटेशन, इट प्रोटेक्ट्स सोसाइटी बाय रिमूविंग डेंजरस इंडिविजुअल्स। ये सोसाइटी से डेंजरस इंडिविजुअल्स जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हटा देती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो इससे सोसाइटी जो है सेफ रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। इट मैनेजेस हाई रिस्क ऑफेंडर्स टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम्स, जिससे कि वे क्रिमिनल्स हैं या आगे कोई क्राइम ना कर पाएँ, तो उन्हें इनकैपेसिटेट कर देती है, उनकी कैपेसिटी ख़त्म कर देती है क्राइम करने की। री इंटीग्रेशन, इट प्रिपेयर्स इनमेट्स फॉर री एंट्री इनटू सोसाइटी, इट प्रोवाइड्स सोशल सपोर्ट एंड सर्विसेज टू एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज़। यह तैयार करती है इनमेट्स को जो वहाँ पर कैदी हैं, उनको सोसाइटी में वापस री एंट्री के लिए वह सोसाइटी में वापस री इंटीग्रेट हो जाएँ, शामिल हो जाएँ। उन्हें सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिससे कि अंडरलाइंग इशू जो है, मेन कारण जो है उनके क्रिमिनल बिहेवियर के, उनको एड्रेस किया जा सके। ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, इट अपहोल्ड्स ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स एंड ट्रीट इनमेट्स विद डिग्निटी, इम्प्रूव्स प्रिजन कंडीशंस, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। प्रिजन में जब अच्छी प्रिजन कंडीशंस होती हैं, हेल्थ केयर होती है और न्यूट्रिशन उन्हें कैदियों को प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे ह्यूमन राइट्स जो है अपहोल्ड होते हैं। ये हो गया आपका प्रिजन रिफॉर्म्स। फुल कोर्स जो है क्रिमिनोलॉजी का वह आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर, आपको याद हो ही गया होगा। और फुल कोर्स में आपके सभी टॉपिक्स की वीडियोस और नोट्स की PDF फाइल मिलेगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे का। प्रिजन रिफॉर्म, इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम मीन्स इंडियन प्रिजन्स की ओवर क्राउडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है, पुअर सैनिटेशन और हाइजीन है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर है, अंडर स्टाफ्ड है, स्टाफ पूरा नहीं है और उनकी ट्रेनिंग भी ठीक नहीं है, करप्शन है, अब्यूज़ है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स का लैक है और लीगल एड एडिक्वेट नहीं है, खासकर गरीब वर्ग के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। सोसाइटी से आइसोलेटेड रहते हैं इनमेट्स, कैदी। इन प्रॉब्लम्स के सामने फिर सजेशंस वगैरह भी दिए हैं, ओवर क्राउडिंग के लिए, पुअर सैनिटेशन के लिए, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर के लिए, अंडर स्टाफिंग के लिए, सभी प्रॉब्लम्स के लिए इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। फिर है प्रिजन्स का रोल मॉडर्न पिनोलॉजी में क्या है, पनिशमेंट प्रोवाइड कराती है, डेटर्स प्रोवाइड कराती है प्रिजन, रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, इनकैपेसिटेशन, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, बाकी क्रिमिनल्स हैं, वे वापस क्राइम नहीं कर पाएंगे, उनको उनकी कैपेसिटी ख़त्म कर देती है, उनको प्रिजन में रेस्ट्रिक्ट कर देती है, फिजिकली रेस्ट्रिक्ट कर देती है। री इंटीग्रेशन, जो इन्वेट्स वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए, इसके लिए उन्हें तैयार करती है और ह्यूमन राइट्स को मेंटेन रखती है, उनको हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा के और अच्छी प्रिजन कंडीशंस प्रोवाइड करा के।